अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमें स्लाइड 19 से लेक्चर शुरू करना था आज। जो आज का हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है मिनिमम वेज से। जो बाकी स्लाइड्स हैं ये सेक्शन एंड होने तक, वो सारी स्लाइड्स बेसिकली शॉर्ट नोट हैं। मिसाल के तौर पे मिनिमम वेज, तो इस पे आपने शॉर्ट, अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो वो आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम वेज। तो आज की स्लाइड्स का कंटेंट बेसिकली शॉर्ट टॉपिक्स हैं। Many jurisdictions define the minimum amount that a worker can be paid per hour. वो उसकी minimum wage कहलाएगी. Each country sets its own minimum wage law and regulation, and while a majority of industrialized countries has a minimum wage, many developing countries do not. पर आवर के हिसाब से कम कितना पे किया जाएगा? मिसाल के तौर पे यूएस के अंदर में हमें $8 है पर आवर। तो हर मुल्क अपना मिनिमम वेज पर आवर जो है सेट करता है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में है, डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं है। Living wage. The living wage is higher than the minimum wage and is designed that a full-time worker would be able to support themselves and a small family at that wage. A living wage is the minimum income necessary for a worker to meet their basic needs. Needs are defined to include food, housing, and other essential needs such as clothing. The goal of a living wage is to allow a worker to afford a basic but decent standard of living. Due to the flexible nature of the term needs, there is not one universal accepted measure of what a living wage is, and as such, it varies by location and household type. जो लिविंग वेज है वो फुल टाइम वर्कर के लिए है, जो मिनिमम वेज है वो पर आवर के हिसाब से है। और पर आवर वाला कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो पर आवर काम करना चाह रहा है वो भी फ्लेक्सिबल है, कभी भी छोड़ सकता है, और रखने वाला भी फ्लेक्सिबल है, कभी भी वो निकाल सकता है। लेकिन लिविंग वेज एक कमिटमेंट मांगता है, ये फुल टाइम वर्कर की कैटेगरी है। अब जो लिविंग वेज है वो मिनिमम वेज से ज़्यादा है, क्योंकि इस सैलरी के अंदर जो मुल्क है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि इस तनख्वाह में किसी एक शख्स का घर चल सके। घर के अंदर उसकी शादी भी हुई भी है तो उसकी बेगम और बच्चे भी हैं, उसका घर का खर्चा भी है, खाने पीने का उसका रेंट भी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स जो एक घर चलाने के लिए खर्चा रिक्वायर्ड है वो लिविंग वेज के अंदर इंक्लूड होना ज़रूरी है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इसलिए वो लिविंग वेज को थोड़ा सा ज़्यादा स्केल पे रखती हैं एज कम्पेयर टू मिनिमम वेज। इसके बाद आ जाता है जी वर्किंग आवर्स। The maximum number of hours worked per day or other time interval are set by the law in many countries. Such law also control whether the worker who work longer hours must be paid additional compensation. Before the Industrial Revolution, the workday varied between 11 and 14 hours. With the growth of industrialization and introduction of machinery, long hours became far more common, reaching as high as 16 hours per day. Now, a day and 8-hour working is standard in a large number of countries. जो मिनिमम वेज वो पर आवर के हिसाब से सेट होती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स
अलाउ करती हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने अलाउड है और मैक्सिमम कितने अलाउड है। तो मिनिमम वर्किंग आवर्स 8 अलाउड है और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 16 अलाउड है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उससे पहले 11 से 14 आवर्स के अंदर अंदर लोग काम करके अपने अखराजात चला लेते थे, लेकिन आज के दौर में 16 घंटे की इजाज़त इसलिए दी गई है कि लोगों को अपने घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए 8 घंटे थोड़े पड़ते हैं, तो वो 16 आवर्स तक उनको इजाज़त दी गई है। अगर कोई ज़्यादा मजबूर है तो वो 16 घंटे तक भी काम कर सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी लेबर लॉज also involve safety concerning workers. Such laws deal with all aspects of health and safety in the workplace and has a strong focus on primary prevention of hazards. जो अपने मुलाजमीन की सेफ्टी है, हेल्थ और सेफ्टी, वो कंपनी की जिम्मेदारी है और हुकूमत ये जिम्मेदारी उस कंपनी पर डालती है कि ये आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना है। जिस तरह अभी करंट कोरोना सिनेरियो के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने गाइडलाइंस बना के कंपनीज की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो उस गाइडलाइन के मुताबिक या उन एसओपीज के मुताबिक अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं या चला सकती हैं। अब इंस्पेक्टर अगर कोई भी वायलेशन देखता है उन गाइडलाइंस की तो वो उस कमर्शियल या उस जो भी कमर्शियल एक्टिविटी उसको रोक सकता है। जो गाइडलाइंस हैं उनका बुनियादी मकसद जो मुलाजमीन है उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोटेक्शन है और साथ ही साथ कंज्यूमर और कस्टमर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी की भी प्रोटेक्शन है। डिस्क्रिमिनेशन such law prohibit discrimination such laws prohibited discrimination against employees as morally unacceptable and illegal, in particular racial discrimination and gender discrimination। जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। मतलब ये कि आप किसी को रंग की बुनियाद पर या किसी को मर्द या औरत होने की वजह से तनख्वाह ज़्यादा या कम नहीं दे सकते। आपको किसी एक काम के लिए जो भी वो काम करेगा उसको इक्वल सैलरी देनी है। Equal pay and gender discrimination. Equal pay for equal work is the concept of labor right that individuals in the same workplace be given equal pay. It is most commonly used in the context of gender discrimination in relation to the gender pay gap. Equal pay relates to the full range of payments and benefits, including basic pay, non-salary payment, bonus, and allowance. Some countries have moved faster than others in addressing this problem. Since President John F. Kennedy signed the Equal Pay Act of 1963, it has been illegal in the United States to pay men and women working in the same place different salaries in work. तो ये मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन है कि वो सेम काम के किसी भी मर्द और औरत के तफरके के अंदर नहीं पड़ते, उनको इक्वल पे देते हैं अगर काम सेम करें दोनों। आज की जो आखिरी स्लाइड है ये बेसिकली एक डिस्कशन है कि जी आईटी इंडस्ट्रीज और वुमेन एम्प्लॉयज़। तो आईटी इंडस्ट्री में दो किस्म की जॉब ओपनिंग्स आती हैं। एक तो वो जो फ्रीलांसिंग बेस है जिसमें जो ख़वातीन है वो खुद मुख्तार है कि वो अपना वर्किंग आवर किस टाइम उन्होंने बिड करनी है प्रोजेक्ट पे, किस टाइम उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और कितने पैसे उन्होंने प्रोजेक्ट के मांगने हैं, इसमें वो इख्तियार रखती हैं और वो अपनी मर्जी से अपनी जो फाइनेंशियल अपनी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो ऑफर कर सकती है फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। लेकिन दूसरे सिनेरियो में हमारे पास फिजिकल सॉफ्ट। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी सर आ रही। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। अब आ रही? अब आ रही है। यस सर आ रही। जो आखिरी हमारी आज की स्लाइड है उसका डिस्कशन बेसिकली बस यही है कि ख़वातीन के लिए दोनों ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं कि वो फ्रीलांसिंग करके इंडिपेंडेंस हासिल कर सकती हैं अपने एनवायरनमेंट और अपने टाइम के हिसाब से नौकरी कर सकती हैं या प्रोजेक्ट्स कर सकती हैं। लेकिन जो दूसरा फिजिकल प्रेमिसेस में जॉब करना है वहाँ पे थोड़ा उनको डिसएडवांटेज है कि उनको इक्वल सैलरी नहीं दी जा रही ज़्यादातर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस में। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसके एक्सपेंस अलग है।
तो ये बेसिकली हमारा आपस में क्लास में डिस्कशन था जो कि होना था अगर हम क्लास में होते, लेकिन अगर नहीं है तो मैंने अपने ओपिनियन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर एंड हो गया। सर यूनिवर्सिटीज ओपन होगी, अगर नहीं होगी तो ऑनलाइन पेपर्स होंगे? इंशाल्लाह इस हफ्ते आपको पता चल जाएगा। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके क्लास, अल्लाह पाक आपको आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा न खास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त है तो उसको आसान कर दें। आप मुझे, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुश्किल वक्त है, नाउम्मीद नहीं होना। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा इस स्लाइड का सेकंड सेक्शन है। ओके क्लास, खुदा हाफिज़।